अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्रामिंग उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं वर्डप्रेस के बारे में। इस ट्यूटोरियल का मकसद है कि हम अपने वर्डप्रेस में किस तरह पोस्ट बनाएंगे और कैटेगरीज बनाएंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ देना चाहूँगा कि वर्डप्रेस में दो चीज़ें होती हैं। एक होती है पेजेस, एक होती है पोस्ट। इन दोनों में बुनियादी तौर पर कुछ डिफरेंस है। पोस्ट जो हम इस ट्यूटोरियल सीरीज में बना रहे हैं वो होती है एंट्रीज लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर बाय डेट। सपोज हम कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ पोस्ट करना चाहते हैं अपने वर्डप्रेस साइट पे, और हमने दो पोस्ट लिख दी हैं। तो पहली पोस्ट हमने 2 तारीख को लिखी है और दूसरी हमने 3 तारीख को लिखी है। तो आपको सबसे पहले 3 तारीख वाली पोस्ट नज़र आएगी और उसके नीचे दूसरी तारीख की पोस्ट नज़र आएगी। आप पोस्ट को कैटेगरीज में ऐड कर सकते हैं और आप टैग्स भी ऐड कर सकते हैं पोस्ट के लिए। टैग्स का मकसद ये है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो, SEO हो, ताकि अगर कोई आपके टैग्स, फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं फोटोशॉप के बारे में कोई ट्यूटोरियल और कोई गूगल में इसको सर्च करना चाहे, तो अगर आपने दिया है फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स और वो सर्च कर रहे, तो आपकी वेबसाइट वहाँ पे उनको नज़र आ जाएंगी और वो आपकी वेबसाइट में आ जाएंगी। अगर आपको इसकी समझ अभी नहीं आ रही तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर होता जाएगा। इस पेजेस जो हैं वो स्टैटिक होते हैं, जैसे कि वेब पेजेस, और इनको आप ये लिस्ट नहीं हो सकते बाय डेट। जैसे कि ये है, ये वेब पेज ही होगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ HTML ये PHP में लिखा गया होगा, और आप टैग्स और कैटेगरीज पेजेस में यूज़ नहीं कर सकते। सपोज अगर आप यूज़ करना चाहते हैं टैग्स और आप कैटेगरी अपने पेज कंटेंट को कैटेगराइज करना चाहते हैं तो फिर आप पोस्ट यूज़ करेंगे। अगर आप के लिए ये मसला नहीं है तो फिर आप पेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, इस ट्यूटोरियल में हम बनाएंगे पोस्ट और कैटेगरीज, और इसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें हम पेजेस बनाएंगे, तो फिर आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, प्रैक्टिकल भी एज वेल। तो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जब वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया तो इसने आपको इस डैशबोर्ड में लेके आए, जो कि इसका बैक एंड है। बैक एंड में आप अपने वर्डप्रेस साइट, जो कि यहाँ का फ्रंट एंड है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी थोड़ी करके ये चीज़ें सिखाता जाऊंगा दूसरी वीडियोस में। इस वीडियोस में हम स्टार्ट करते हैं पोस्ट। जैसे ही आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, ये आपके फ्रंट एंड पे एक डिफ़ॉल्ट पेज बना लेगा ऑटोमेटिकली। ये है पेज, और ये ऑटोमेटिकली पोस्ट भी बना देगा, जो कि है हेलो वर्ल्ड। ऑटोमेटिकली इसने एक पोस्ट बना दिया है, और करंटली ये अनकैटेगराइज्ड है, किसी कैटेगरी में नहीं है। चलते हैं, सबसे पहले हम एक और पोस्ट बनाते हैं। देखें, ये डिफ़ॉल्ट पोस्ट जो ऑलरेडी बनी हुई है। अब हम एक और पोस्ट बनाएंगे, तो क्लिक कर दें ऐड न्यू, और मैं यहाँ पे देता हूँ वर्डप्रेस पोस्ट ट्यूटोरियल। तो ये इसको मैं हेडिंग दे देता हूँ। जिस तरह की ये हेडिंग इधर है, तो मैंने ये हेडिंग इसको दी। मैं आपको एक साइट बताता हूँ जिसको अगर आपको डमी कंटेंट चाहिए तो आप इस साइट में आ जाएं, lipsum.com, और यहाँ पे हम कुछ पैराग्राफ जनरेट करेंगे अपने वर्डप्रेस साइट के लिए, ताकि हमारे साइट में कुछ डमी कंटेंट हो। फिर मैं यहाँ पे आऊँगा और पेस्ट कर दूँगा। ये आप देख रहे हैं।
ये यहाँ इसका टेक्स्ट एडिटर है जहाँ पे आपको कुछ बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग, अगर आपने वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया है उस जैसी फैसिलिटी कुछ बेसिक्स दी हुई है और मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको कॉपी पेस्ट जस्ट कंटेंट भी दे सकते हैं जैसे कि मैंने दिया है, जैसे कि वर्ड में है, विजुअल भी है और साथ में टेक्स्ट। तो आप टेक्स्ट भी दे सकते हैं, लेकिन ये टेक्स्ट का मतलब है HTML। आप इसको HTML करना भी कर सकते हैं जैसे कि ऑलरेडी हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग। लेकिन मैं फॉर द टाइम बीइंग विजुअल यूज करूंगा, लेटर ऑन हम टेक्स्ट भी यूज करेंगे। जैसे ही मैंने ये दो चीजें ऐड की तो आप देख रहे हैं इसने इसके लिए ये लिंक जनरेट कर दिया। करंटली ये लिंक जो जनरेट हुआ है ये अनरीडेबल फॉर्मेट में है। लेटर ऑन जब हम सेटिंग्स यूज करेंगे तो ये आपको बता दूंगा कि आप किस तरह इसको रीडेबल लिंक्स में चेंज कर सकते हैं, ताकि जब सर्च इंजन इसको इंडेक्स करे या इसको सर्च करे और फाइंड करे और अपने डेटाबेस में डाले, जैसे कि गूगल है, इसको इंडेक्सिंग कहते हैं, तो ये प्रॉपर नेम के साथ हो ताकि अगर कोई सर्च करने तो ये पेज वहाँ पे नज़र आए। फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। ये आपको कहते हैं कि इसको किस कैटेगरी में ऐड करूँ। करंटली एक कैटेगरी है जिसको डिफ़ॉल्ट होती है अनकैटेगराइज्ड। हम इस और आप देख रहे हैं टैग्स एज वेल। फिलहाल हम टैग्स को से शुरू करते हैं। तो टैग में मैं लिख देता हूँ वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स। मैं एक और टैग भी देना चाहता हूँ, वर्डप्रेस ट्यूटोरियल इन उर्दू। तो अब जब कोई सर्च करना चाहेगा तो इसको सर्च करना, ये सर्च टर्म देगा या ये सर्च टर्म देगा। तो अगर ये गूगल में इंडेक्स हुआ है और ये हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड नहीं है तो ये इसको फौरन ही वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स इन उर्दू हाई कॉम्पिटिटिव टैग नहीं है, लेकिन वर्डप्रेस ट्यूटोरियल है। इसके साथ ही हम स्लोली इन दूसरे फॉर्मेट्स के बारे में और कैटेगरीज के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब मैं क्या करूँगा कि इसको पब्लिश कर दूंगा अपने पोस्ट को। अगर तो आप सेटिस्फाई नहीं है, आपने आधा किया हुआ है, तो आप सेव कर दें, जैसे कि मैंने अभी सेव कर दिया है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, ये ड्राफ्ट है तो ये आपको नज़र नहीं आएगा जब तक आपने इसको पब्लिश ना किया हो। जैसे ही आप अपने पोस्ट को कंप्लीट कर दें तो क्लिक कर दें पब्लिश पे। ये पब्लिश हो गया। तो जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे ये आपको नज़र आ गया वर्डप्रेस पोस्ट ट्यूटोरियल। तो अब हमारे वर्डप्रेस के फ्रंट एंड पे दो पोस्ट हो गए हैं और आप देख रहे हैं ये भी अनकैरेक्टराइज है और ये तो ये भी अनकैरेक्टराइज्ड है, कैटेगराइज्ड है। तो अब हम कैटेगरी अपनी क्रिएट करेंगे। तो क्लिक कर दें कैटेगरीज में, पोस्ट और फिर कैटेगरीज। करंटली आप देख रहे हैं यहाँ पे अनकैटेगराइज्ड एक कैटेगरी है। मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ और इसको वर्डप्रेस कैटेगरी देता हूँ। तो अब जितने भी वर्डप्रेस से रिलेटेड चीज़ें हैं आप इसको इस कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। सो ये वर्डप्रेस है, फिर स्लग है, वर्डप्रेस इसको भी वही दें जो आपने उधर किया है। ये यूज़ होता है URL फ्रेंडली वर्जन। URL क्या चीज़ है, इसको URL कहते हैं। ये जो HTTP फुल कॉलन लोकल होस्ट, ये है URL, इसको फ्रेंडली नेम्स में कन्वर्ट करता है। अगर तो आप
डिस्क्रिप्शन देना चाहे तो दे सकते हैं। मैं लिखता हूँ वर्डप्रेस रिलेटेड पोस्ट्स हियर और अपडेट कर दें। तो ये देखें हो गया। अब मैं एक और कैटेगरी जो कि फोटोशॉप से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स की होगी वो क्रिएट करता हूँ। फोटोशॉप रिलेटेड पोस्ट्स एंड वीडियोस हियर हो गया और क्लिक कर दें ऐड न्यू कैटेगरी। और मैं एक और कैटेगरी भी ऐड करूँगा, वो है वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। और ये 3 कैटेगरीज ऐड हो गई हैं। सबसे पहले मैं एक दो और पोस्ट ऐड करूँगा। वर्डप्रेस पेजेस ट्यूटोरियल और फिर जाएंगे बैक और इस दफ़ा मैं इसको देता हूँ 7। कॉपी कर दें, इसको यहाँ पे ऐड कर दें, पेस्ट कर दें और इस दफ़ा मैं सेव ड्राफ्ट नहीं कर सकता करूँगा। आप प्रीव्यू बटन क्लिक कीजिए, ये आपको वो जो पोस्ट करंटली आप लिख रहे हैं उसकी प्रीव्यू दिखा देगी। सो आई एम हैप्पी विद इट और क्लिक कर दे पब्लिश पे। अभी आप देख रहे हैं 3 पोस्ट हो गई हैं। ये किसी कैटेगरी में नहीं है, ये भी किसी कैटेगरी में नहीं है और ये भी अब नहीं है। ये है वर्डप्रेस में क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी थी और ये भी है क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी थी। आपको यहाँ पे टैग भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसको ये भी बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस कैटेगरी में चली गई है। लेकिन कोई बात नहीं, हम एक और पोस्ट क्रिएट करेंगे। फोटोशॉप फिल्टर ट्यूटोरियल और फिर जाए यहाँ पे ऑलरेडी है तो कोई ज़रूरत नहीं और पेस्ट कर दें, पब्लिश कर दें और ये पब्लिश हो गया। रिफ्रेश करते हैं इसको और ये भी वर्डप्रेस में इसको इन्होंने ऐड कर दिया। अभी करंटली आप देख रहे हैं हमारे पास 4 पोस्ट हैं, 3 चारों ही वर्डप्रेस में ऐड हो गई क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट कैटेगरी है। अब हम इसको चेंज किस तरह करेंगे, आए ऑल पोस्ट पे और यहाँ पे क्लिक करें क्विक एडिट। तो ये आप देख रहे हैं कैटेगरीज और ये अभी वर्डप्रेस पे। चूँकि ये फोटोशॉप से रिलेटेड है तो हम चेक करेंगे, लेकिन ये ऑल्सो वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट से भी रिलेटेड है तो क्लिक कर दें। हम यहाँ पे टैग देंगे फोटोशॉप फिल्टर ट्यूटोरियल इन उर्दू, ये एक टैग होगा और अपडेट कीजिए। फिर हम आते हैं इस पे, तो यहाँ पे ये वर्डप्रेस से भी रिलेटेड है और वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट से भी है। सो वर्डप्रेस पेजेस ट्यूटोरियल इन उर्दू, सेव अपडेट कीजिए, ये अपडेट हो जाएगा। फिर हम आएंगे यहाँ पे और ये भी रिलेटेड सेम, लेकिन इस दफ़ा मैं इसको डिज़ाइन वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कैटेगरी में नहीं ऐड करूँगा। तो आप देख रहे हैं ये कैटेगरीज टैग्स
और ये करंटली वर्डप्रेस से रिलेटेड है, तो इसे अनचेक कर देंगे क्योंकि किसी कैटेगरी में नहीं है। तो दैट्स इट। अब आप रिफ्रेश कीजिए तो ये आपको नज़र आ रहे हैं कि कौन सी कैटेगरी में ये ऐड हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये टैग्स हैं और ये आपको बता रहा है कि कौन सा डेट है। आप यहाँ पे एडिट का बटन, ये लिंक देख रहे हैं। जब आप लॉग इन नहीं होंगे तो ये यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा और ये किसी कैटेगरी में नहीं है। आई थिंक ये डिफ़ॉल्ट शो कर रहा है रिगार्डलेस, वो तो हमने इसको वहाँ से हटा दिया है। तो अगर आपको ऐसा कोई मसला हो तो आप कैटेगरीज में जाएं, यहाँ पे इसको दें डिफ़ॉल्ट, जो कि डिफ़ॉल्ट कैटेगरी होगी। कोई भी चीज़ जो किसी और कैटेगरी में ना आए, और फिर आप अपने सारे पोस्ट ओल्ड पोस्ट में जाएं और क्विक एडिट और इसको कर दें डिफ़ॉल्ट, अपडेट कर दें तो ये आपको सही नज़र आएगा डिफ़ॉल्ट कैटेगरी। तो अब तक आप सीख चुके हैं कि किस तरह वर्डप्रेस में हम पोस्ट बनाएंगे, पोस्ट का मकसद क्या होता है, हम किस तरह कैटेगरीज बनाएंगे, किस तरह टैग्स बनाएंगे। अब मैं आपको सिखाऊंगा, अगर आप अपने पोस्ट को डिलीट करना चाहे तो आप यहाँ पे आए और क्लिक कर दें ट्रैश पे। तो यहाँ से चला गया और ट्रैश में आपको कह रहे हैं करंटली ट्रैश की मिसाल रिसाइकल बिन की तरह है विंडो के। तो ये आपको रिस्टोर और डिलीट परमानेंटली जो भी आप चाहें इसके साथ कर सकते हैं। अगर आपने क्लिक कर दिया रिस्टोर तो फिर ये वापस आपको नज़र आएगा। आप इसको इस तरह भी मूव कर सकते हैं ट्रैश में और अप्लाई। जैसे ये ट्रैश में आएगा आप जाएं और इस दफ़ा इसको डिलीट परमानेंटली और ये आइटम परमानेंटली चला गया। अब यहाँ पे ट्रैश में कुछ नहीं है तो आप इसको रिस्टोर नहीं कर सकते। तो मैं इसके साथ ही इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।